हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 आज ही अपलोड हुआ था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जा करके, और हमारे PDF फाइल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने एक PDF फाइल भी उपलब्ध कराया आप लोगों को जिसमें सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, वो PDF फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया है, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन करके वहाँ से PDF हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोस को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपका यहाँ से 100% सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियोस बनाने का मकसद ओनली फॉर रिवीजन है। आप रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि ये वीडियोस कर लेने के बाद आपका 100% परफॉर्मेंस एग्जाम में हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप वीडियोस छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियोस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन इस वीडियोस में इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस किया गया है जो आपके उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनको देखना है वो देखें, जिनको नहीं देखना है वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, आज के सवाल में सबसे पहला सवाल जो है आपका, सिपाही विद्रोह किस विद्रोह को कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह जो कहते हैं वो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसे ही हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, नाना साहब कौन थे। तो नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। यानी 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था। आंसर है इसका चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। यानी एक कारतूस जो बंदूकों में गोली की तरह लगाया जाता था वो चर्बी का बनाया गया। ठीक है, और उन चर्बी मतलब कि अफवाह फैलाई गई, कि अफवाह था या रियल था इसका आज तक पता नहीं चला, लेकिन पूरे सिपाहियों के समूह में ये अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस है ये चर्बी का बना हुआ है, और कारतूसों को मुंह में लेकर दांतों से खोलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में डालना पड़ता था। तो इस कारण से मुस्लिमों में ये मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करता था और हिंदू रेजिमेंट हुआ करता था। तो मुस्लिम रेजिमेंट में ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो कारतूस है इसमें चर्बी जो है वो पिग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और हिंदू रेजिमेंट में ये अफवाह फैलाई गई, ठीक है, कि ये जो कारतूस है, ठीक है ना, ये जो कारतूस है इसमें जो है वो कौ की चर्बी को इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों रेजिमेंट में जो है दोनों के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इसीलिए वहाँ पे जो है सैनिक विद्रोह हुआ। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व किया था वो मंगल पांडे ने किया था। अगर आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 का जो प्रथम नेता था, वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो था वो कौन था, तो मंगल पांडे था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सबसे पहले कुर्बानी देने वाला यानी कि देश के लिए जान देने वाला 1857 में वो मंगल पांडे ही था। अब देखिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सैनिक कहाँ जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। तो भारतीय सैनिक समुद्र के पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, विलय या हड़प नीति को किसने अपनाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों का विलय हुआ था। तो हड़प नीति के तहत जो है वो सतारा, संबलपुर, नागपुर और अवध का जो है वो विलय हुआ था। यानी कि उसको हड़प नीति के तहत इन राज्यों को अपनाया गया था। तो आप लोगों को ट्रिक में सोना याद रखना है। सोना से आप लोगों को ये याद रहेगा कि सोना से आप लोगों को एक चीज़ याद रहेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, सोना याद रखना है। सोना में देखिए एस है, तो एस आपको 2 बार लेना है, सतारा और संबल, ओ को साइलेंट रखना है, एन से हो जाएगा नागपुर, ए से हो जाएगा अवध। ठीक है, तो हड़प कर लिया। क्या हड़प कर लिया, तो सोना को हड़प कर लिया। ठीक है, इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा। तो एस को डबल ले लीजिएगा, संबलपुर, सतारा, और एन से नागपुर, ए से अवध, ओ को साइलेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये बंगाल के बैरकपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी, बंगाल के बैरकपुर से। ठीक है ना, और यहीं पे हम लोग के कौन थे, मंगल पांडे।
अगला सवाल है हमारा, तांतिया टोपे का सेनापति कौन था। तो तांतिया टोपे का जो सेनापति था वो कौन था, नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब थे। देखिए नाना जो होते हैं ना, नाना घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो अगर हमारे घर में कोई सेना बनेगी तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा, या तो नाना करेंगे या तो दादा करेंगे। तो दादा तो यहाँ पे है नहीं, तो आप लोगों को नाना याद रखना है। क्या याद रखना है, नाना याद रखना है। ठीक है, नाना साहब। नेक्स्ट है हमारा, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। यानी बाबू कुंवर सिंह जो है हमारे बिहार राज्य के थे। कौन से राज्य के थे, तो बाबू कुंवर सिंह बिहार राज्य से संबंध रखते थे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के थे। तो नीलांबर पीताम्बर झारखंड राज्य के पलामू जिला के थे। कहाँ के थे, झारखंड राज्य के पलामू जिला के थे। आपको ये क्वेश्चन उलट करके भी पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि पलामू, झारखंड के पलामू जिला से कौन से 2 स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1857 में अपनी बलिदान दिया, योगदान दिया, कुछ भी, तो वो थे नीलांबर और पीताम्बर। ठीक है, याद रखेंगे, नीलांबर और पीताम्बर। समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोगों को 2 तरीक़ा से पूछा जा सकता है, या तो ये दोनों कहाँ रहते हैं ये पूछ लेगा, ठीक है, कहाँ के थे ये पूछ लेगा, या नहीं तो पूछेगा कि झारखंड के पलामू जिला से 1857 के क्रांति के जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो कौन थे, तो नीलांबर और पीताम्बर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, उन भारतीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। यानी 1857 के विद्रोह में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था, उनका नाम बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को 7 नाम याद करना है। एक है आपका मंगल पांडे, दूसरा है बहादुर शाह जफ़र, तीसरा है नाना साहब, चौथा है बख्त खां, फिर उसके बाद होगा आपका यहाँ पे 5वां हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा। ठीक है, ये 7वां हो जाएगा। थोड़ा सा नंबरिंग गलत है, ठीक है, नंबरिंग पे ध्यान, नंबर आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो एक हो जाएगा मंगल पांडे, बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब, बख्त खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई। ये जो है काफ़ी फेमस आपके जो है क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब ये नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छे से नाम याद करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर ये ट्रिक याद कर लेना है। ठीक है, तो आप जैसे कि स्टूडेंट्स हैं तो आपको लेना है, एल से क्या है, लेना है। क्या क्या लेना है आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए अभी आपको क्या क्या चाहिए, लेना है। एल से लेना है, ऐसे याद कीजिएगा कि मुझे लेना है मोबाइल, बुक और नोट। नोट मतलब समझते हैं, ये वो नोट है, इसको, इस नोट का मतलब तो पैसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग पैसा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको लेना है मोबाइल, बुक यानी पढ़ने के लिए किताब, और पैसा यानी नोट। ठीक है, तो एल से आप लोग याद रखिएगा लक्ष्मीबाई, एम से हमने आपको याद कराया था, अभी देख लीजिए मंगल पांडे है, ओ आपका भॉवेल है, साइलेंट कर दीजिएगा। बी से आपका 2 गो नाम है, बी से देख लीजिए बहादुर शाह और बख्त खां। तो एक बी आपका यहाँ हो जाएगा बहादुर शाह, एक बी से हो जाएगा बख्त खां, ओ साइलेंट कर दीजिएगा, भॉवेल है। और के से हो जाएगा आपका, देख लीजिए के से क्या नाम है आपका, कुंवर सिंह, के से कुंवर सिंह याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एन, तो एन से क्या है, नाना साहब। एन से क्या है, नाना साहब, देख पा रहे हैं, एन से आपका नाना साहब हो जाएगा। ओ आपका भॉवेल है, साइलेंट कर दीजिएगा। ई भी आपका भॉवेल है, साइलेंट कर दीजिएगा। और टी से आपका हो जाएगा तांतिया टोपे। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है आपका, लेना है मोबाइल, बुक और नोट, इसमें आपका जो भी भॉवेल है उसको आपको साइलेंट कर देना है, यानी भॉवेल को आप काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका ट्रिक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नाम था, नंबरिंग गलत था यहाँ पे, 6 नाम था। तो एल से लक्ष्मीबाई, ठीक है, एम से बताइए क्या था, एम से मंगल पांडे, बी से बख्त खां था एक, और कौन था, बहादुर शाह जफ़र, के से आपका कुंवर सिंह, एन से बताइए नाना साहब, टी से तांतिया टोपे, और ओ और ई तो कट जाएगा आपका भॉवेल के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।